हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कार्तिक सिंह राजपूत एंड वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स क्लब। हम लोग आज ये दूसरा टॉपिक देखने वाले हैं। इस टॉपिक में ये प्रीवियस लेक्चर में या अपने प्रीवियस टॉपिक में हम लोगों ने फंडामेंटल ऑफ गुडविल को देखा, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन रहे हैं और किस तरीके से क्या उसका फॉर्मेट होता है, जर्नल एंट्रीज देखी थी। ज्यादा डिटेल में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे अपने ऑनलाइन क्लासेस में। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग उठाएंगे अपना पार्टनरशिप, जो कि बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बनाता है थ्रू आउट द पार्टनरशिप चैप्टर में, वो है गुडविल। गुडविल के बारे में आइए हम लोग जानते हैं। गुडविल क्या होती है? गुडविल एज मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि अच्छा नाम होना, बेटर रेपुटेशन होना, अच्छा रेपुटेशन होना, ताकि जो है लोग आपको जान सके, लोग आपको समझ सके। तो एक गुडविल का कंसेप्ट यही है कि पहली बात तो ये जान लीजिए कि गुडविल एक एसेट है। गुडविल एक एसेट है, यानी कि अब टैंजिबल, इनटैंजिबल, ये भी जानना चाहिए कि गुडविल का नेचर कैसा होता है। इट इज एन इनटैंजिबल एसेट। इनटैंजिबल एसेट मतलब ना उसको आप छू सकते हैं, ना ही आप उसको देख सकते हैं, बस समझ सकते हैं गुडविल को। ठीक है। और क्या कह रहा है कि ये एक एसेट तो है, बट ये एक फिक्टिशियस एसेट नहीं है। फिक्टिशियस एसेट इसलिए नहीं है क्योंकि गुडविल की एक वैल्यू होती है। तभी हम लोगों ने ये टाइप्स ऑफ गुडविल में परचेज गुडविल देखा है। गुडविल की एक वैल्यू होती है रादर देन फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट केवल राइट ऑफ करने के लिए आते हैं, और ये गुडविल की ये वैल्यू जो है ये इसको एक इनटैंजिबल एसेट और इनफिक्टिशियस एसेट बनाती है। ठीक है। तो आइए हम लोग कुछ और मतलब ये गुडविल के बारे में कुछ और चीजें जान लेते हैं। ये शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ गुडविल, दो तरीके के आपको गुडविल मिलेंगे मार्केट में। एक होगी परचेज गुडविल और एक होगी इनहेरेंट गुडविल। ये परचेज गुडविल क्या है? परचेज गुडविल वो गुडविल है जिसको अक्वायर करने के लिए आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हम लोग कि मान लीजिए कोई एबीसी लिमिटेड है, वो किसी एक तरीके से कह लीजिए किसी कंपनी को खरीद रही है या किसी एंटिटी को परचेज कर रही है। तो मान लेते हैं कि उसके एसेट्स 80,000 के हैं, 80,000 के उसके एसेट्स हैं, और जो परचेज कंसिडरेशन प्रोवाइड किया गया है बाय द एबीसी लिमिटेड टू जो भी एंटिटी बिक रही है, कंपनी बिक रही है, वो परचेज कंसिडरेशन इज इक्वल्स टू ₹1 लाख। तो ये 20,000 का क्या है? 80,000 तो आप केवल उसके एसेट का दाम है और 1 लाख आप उसको पे कर रहे हैं, यानी कि ये जो 20,000 का गैप है यही है आपकी गुडविल, जो कि आप उस कंपनी की खरीद रहे हैं गुडविल इन 20,000 रुपीज। ठीक है। 80,000 उसके एसेट्स की वैल्यू और 20,000 उसके गुडविल की वैल्यू। तो ये हो गई एक परचेज गुडविल का एक एग्जाम्पल हुआ। ये इनहेरेंट गुडविल क्या होती है? इनहेरेंट गुडविल इज द सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल ये कहने का मतलब कि आपने खुद ही जनरेट किया, खरीदी नहीं है। किसी दूसरे कंपनी की गुडविल को आपने अक्वायर नहीं किया, ये आपने खुद बनाया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, काफी लंबे समय तक काम करके और जो है अपने कस्टमर्स को खुश रखते हुए आपकी एक मार्केट में गुडविल उभरी है। तो ये इनहेरेंट गुडविल की जब हम लोग बात करेंगे तो ये ऐसा नहीं है कि कंपनी स्टार्ट हुई और एक बहुत बढ़िया गुडविल हो गया, ऐसा नहीं होता। ये लंबा प्रोसेस में जाता है इनहेरेंट गुडविल। ठीक है। आगे हम लोग दूसरा बढ़ते हैं। आखिरकार गुडविल कैलकुलेट ही क्यों की जब है ना, वैल्यूएशन की जरूरत ही क्यों पड़ रही है गुडविल? तो पहले एडमिशन ऑफ पार्टनर ले लेते हैं। अब पार्टनरशिप हम लोग फॉर्म पढ़ेंगे तो उसमें भाई पार्टनर्स आएंगे, पार्टनर्स जाएंगे। तो जब पार्टनर आता है तो वो उस फर्म की गुडविल का अपना शेयर लेके आएगा फर्म को देने के लिए पैसा, क्योंकि भाई आप बनी बनाए फर्म में आप एंटर कर रहे हैं। उस बनी बनाए फर्म ने अपनी एक गुडविल बनाई हुई है, जिसके वजह से जो एडमिटिंग पार्टनर है वो उसको उस पार्टनरशिप फर्म को एक लमसम अमाउंट जो भी गुडविल का होगा वो अपना एक शेयर पे करेगा। तो उस केस में एडमिशन ऑफ पार्टनर के टाइम पे गुडविल की वैल्यूएशन करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर। अब जैसे कि एडमिशन में कोई पार्टनर आ रहा था तो वो गुडविल का एक शेयर लेके आ रहा था, यहां पे रिटायरमेंट हो रहा है। कहने का मतलब कोई पार्टनर अब जाने वाला है ना, तो वो जो पार्टनर जाने वाला है, मान के चले अगर एग्जांपल लेते हैं कि वो पार्टनर 10 साल उस कंपनी में लगा रहा, उस पार्टनरशिप फर्म में लगा रहा, तो उसने भी एक गुडविल को जनरेट करने में उसने भी एक कुछ अपना कंट्रीब्यूशन किया है। तो इसलिए जाते वक्त उसको भी गुडविल कैलकुलेट करके उसका शेयर उसको हैंड ओवर किया जाता है। अब ये रिटायरमेंट के केस में वो पार्टनर खुद जिंदा है लेने के लिए। अब जब डेथ हो जाती है अगर पार्टनर की, तो डेथ के समय पे उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा वो उसके गुडविल का शेयर लेके जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
आप आगे की अभी जो हम लोग टॉपिक्स डिस्कस करेंगे उसमें देखेंगे कि किस तरीके से सैक्रिफाइसिंग रेशियो हुआ, चाहे जो है गेनिंग रेशियो हुआ, उसी में जो है गुडविल को बांटा जाता है, ताकि जो है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ये ओल्ड पार्टनर्स ले जाते हैं, जब जो है न्यू पार्टनर लेके आता है एडमिशन के टाइम पे, न्यू पार्टनर गुडविल का शेयर लेके आता है और ओल्ड पार्टनर्स उसी शेयर को अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट लेते हैं। ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होती है वो हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा मतलब वो दे देता हूं मैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का होता है कि ये जो न्यू रेशियो बनी है और ओल्ड रेशियो बनी है, उन्हीं दोनों का डिफरेंस माना जाता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और इसी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स न्यू पार्टनर के लाए हुए गुडविल को अक्वायर कर लेते हैं। तो इसीलिए जब प्रॉफिट रेशियो में जब चेंजेस होते हैं तो उसके हिसाब से भी गुडविल की कैलकुलेशन मस्ट है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ये डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या हो रहा है? डिसोल्यूशन मतलब फर्म बंद हो रही है, फर्म खत्म हो रही है, ठीक है। और जब फर्म खत्म हो रही है तो अब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म यानी कि जब हम लोग आगे अपने चैप्टर्स पढ़ेंगे पार्टनरशिप में तो ये देखेंगे कि डिसोल्यूशन में क्या होती है, कंपनी बंद हो रही है, फर्म बंद हो रही है, लाइबिलिटीज को पे ऑफ किया जा रहा है, एसेट्स को बेचा जा रहा है। तो हमने शुरू में बताया कि गुडविल भी क्या है, एक एसेट ही है जो कि फिक्टिशियस क्यों नहीं है, क्योंकि उसकी एक वैल्यू होती है, और जब वैल्यू होती है तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के टाइम पे इसी वैल्यू को बेचा जाता है ना। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के टाइम पे भी इसकी वैल्यूएशन बहुत नेसेसरी पड़ जाती है गुडविल की। और लास्ट एक पॉइंट है अमलगमेशन ऑफ फर्म। या अमलगमेशन का मतलब है कि आप किसी एक दूसरी एंटिटी या किसी पूरे एक दूसरे बिजनेस को एंटायरली अक्वायर कर रहे हैं। दो कॉन्सेप्ट चलते हैं, मर्जर और अमलगमेशन, दोनों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। मर्जर क्या होता है कि मान लेते हैं कि एबीसी लिमिटेड है और XYZ लिमिटेड है, ये दोनों मर्ज कर रहे हैं और एक न्यू आइडेंटिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, TQR लिमिटेड मान लेते हैं, है ना, कि एक कंपनी इधर से आई, एक कंपनी इधर से आई, दोनों मिले और एक न्यू आइडेंटिटी तैयार हो गई है, तो दैट इज मर्जर, है ना। बट यहां ये अमलगमेशन हो रहा है। अमलगमेशन कहने का मतलब एबीसी लिमिटेड ने XYZ लिमिटेड को पूरे तरीके से अक्वायर कर लिया है, और जब अक्वायर कर लिया है तो फिर से इसकी गुडविल भी तो अक्वायर करेंगे, गुडविल का भी तो पैसा देना पड़ेगा, तो वो अमलगमेशन के टाइम पे फिर से इसकी वैल्यूएशन होगी। अब ये हम लोग गुडविल समझ चुके हैं, इसका नेचर समझ चुके हैं, क्यों गुडविल कैलकुलेट करना है ये समझ चुके हैं। अब आइए कुछ मेथड्स देख लेते हैं कि किस तरीके से गुडविल कैलकुलेट होती है। तो पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, तीसरा सुपर प्रॉफिट मेथड, चौथा है आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और पांचवा है आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ये एक एक करके एक एक एग्जांपल से हम लोग समझते चलेंगे अपने थ्रू आउट लेक्चर्स के टाइम पे, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने ये मेथड ऑफ गुडविल कैलकुलेशन के पहले मेथड पे, दैट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में किस तरीके से गुडविल की कैलकुलेशन होने वाली है, वो ये होगा कि एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, ये एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो थोड़ा सा आपकी गुडविल आ जाएगी आपके सामने। अब ये एवरेज प्रॉफिट क्या है? एवरेज प्रॉफिट मतलब कई सालों के दिए हुए प्रॉफिट का आप एवरेज निकालिए। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब कितने साल के एवरेज प्रॉफिट कितने साल के आपको प्रॉफिट्स दिए हुए हैं उनको सबको ऐड करके उतने ही नंबर ऑफ ईयर से आप डिवाइड कीजिए। अब यहां पे ये जो पॉइंट लिखा हुआ ना प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर्स, इसमें से कई बार एवरेज प्रॉफिट को कंट्रोल कह रहे हैं कैलकुलेट करते वक्त कई मिस्टेक हो जाती है। इन्हीं प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर्स में कुछ एबनॉर्मल गेन्स होते हैं, एबनॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं, या एक तरीके से मान के चलिए ऐसी इनकम या ऐसे एक्सपेंसेस या ऐसे लॉसेस जो बिजनेस से नहीं आए या मतलब उनका सोर्स कोई और है, तो उन प्रॉफिट्स को या उन इनकम और एक्सपेंसेस को हम लोग इस प्रॉफिट में से एक्सक्लूड या इंक्लूड कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया जाए कि एबनॉर्मल इनकम कोई हो गई, मान लेते हैं कि किसी साल में 3-4 साल का एवरेज प्रॉफिट हम लोग निकाल रहे हैं, उस साल के किसी एक साल में प्रॉफिट में कोई एबनॉर्मल इनकम शो गई है। मान लेते हैं कि लॉटरी जीती है इंसान ने, किसी ने लॉटरी जीत लिया, तो वो लॉटरी का जो इनकम होगा वो आपके उस साल के प्रॉफिट को फ्लक्चुएट कर देगा, यानी कि हाई कर देगा, तो इसलिए एबनॉर्मल इनकम शुड बी डिडक्टेड। इस तरफ ये जब ये हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो उस समय उस प्रॉफिट में से ये जो एबनॉर्मल इनकम है उसको आपको डिडक्ट कर देना पड़ेगा, क्योंकि ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के थ्रू नहीं आया है। ये जो प्रॉफिट था, ये जो आपका फ्लक्चुएटेड प्रॉफिट है, पॉजिटिवली फ्लक्चुएटेड प्रॉफिट है, वो
आया है किसी उसका एक्सटर्नल कोई दूसरा सोर्स है, जो कि लॉटरी वॉटरी आप जीत गए वो अलग की बात है ना, तो इसलिए उसको माइनस कर देंगे। आगे हम लोग बढ़े तो कोई मान लेते हैं एबनॉर्मल एक्सपेंस है या कोई एबनॉर्मल लॉस हो जाता है तो उसको ऐड कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बार बार नहीं होगा ना। मान लेते हैं एग्जांपल इसमें लेते हैं कि मान लीजिए आप बिजनेस कर रहे हैं और 3-4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। उन 3-4 साल के प्रॉफिट में कोई एक साल ऐसा है जिसमें प्रॉफिट जो है वो कम हो गया है किसी एबनॉर्मल एक्सपेंस या लॉस की वजह से। मान लेते हैं आग लग गई, तो उस साल के उसमें कोई आग लग जाती है तो उसके वजह से आपका जो प्रॉफिट होगा उस साल का वो नेगेटिवली इंपैक्ट होगा, यानी कि कम हो जाएगा। तो उसी को आपको बढ़ा देना है दोबारा, क्योंकि ये जो आग लगी है वो हर साल तो लगेगी नहीं, तो इसलिए एक तरीके से इसको एबनॉर्मल एक्सपेंस या लॉस ट्रीट करते हुए उसको हम लोग दोबारा ऐड कर देते हैं। और तीसरा क्या है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट शुड बी डिडक्टेड। ये इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट क्यों, कहने का मतलब ये अगर आपके बिजनेस के अलावा अगर चल रहा है ना, तो उसमें की गई इन्वेस्टमेंट के थ्रू आया हुआ पैसा उसको भी आप अपने प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है। अब आइए, ये जो हम लोगों ने एवरेज प्रॉफिट, ये एवरेज प्रॉफिट मेथड का ये जो गुडविल कैलकुलेशन का हम लोगों ने ये जो मेथड देखा, इसको एक छोटे से इलस्ट्रेशन से समझते हैं। पहले साल का प्रॉफिट आपको 40,000 दिया हुआ है, दूसरे साल का 46,000, तीसरे साल का 52,000, और एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि एक एबनॉर्मल लॉस है 3,000 का इन द ईयर 14-15, यानी कि दूसरे साल में एक 3,000 का एक एबनॉर्मल लॉस दिया हुआ है और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज है 3। ठीक है। इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इसको ऐसे समझे कि प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट कितने हैं, प्रीवियस ईयर इक्वल्स टू 40,000, 46,000 एंड 52,000। ये 46,000 में इस 3,000 को ऐड कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक एबनॉर्मल लॉस था, ये बार बार नहीं होने वाला है, जिसके वजह से इस 3,000 के वजह से ये 46,000 का ये जो प्रॉफिट था ये नेगेटिवली इंपैक्ट हो गया। यानी कि नेगेटिवली इंपैक्ट होने का मतलब था कि इसमें 3,000 आपको बढ़ाना पड़ेगा ताकि दोबारा आपका करेक्टेड प्रॉफिट आए। तो अब करेक्टेड प्रॉफिट क्या हो गया, 40,000, 49,000 एंड 52,000। अब ये एवरेज प्रॉफिट आप आराम से कैलकुलेट कर लीजिए, 40 प्लस 49 और प्लस 52,000 डिवाइडेड बाय ये 3, ये प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। इसको आप कैलकुलेट कीजिए तो कितना आएगा ये 40 प्लस 49 प्लस 52, 9 2 11, 4 4 8, 1 9 9 5 14, 1,41,000। 1,41,000 का ये ओवरऑल प्रॉफिट आ गया, डिवाइडेड बाय 3 और फिर इसको 3 4 12 और 3 7 21, 47,000 का आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। और फिर एवरेज प्रॉफिट आने के बाद क्या कहा था कि गुडविल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, 47,000 इनटू 3, ये रही आपकी गुडविल। ये 3000, 3 7 21, 4 3 12, 13 14। कोइंसिडेंटली ये भी उतना ही है, क्योंकि आपने 3 से ही डिवाइड किया है और 3 से ही मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई भाई जितना नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, एक कोइंसिडेंस वाली बात हो गई। 1,41,000 आपका। अब देखिए ये चलिए एक आपके लिए बेनिफिशियल भी पॉइंट रह गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो एवरेज प्रॉफिट आपका 1,41,000 के बाद ऐसे माइनस डिवाइड करने के बाद 47,000 का आया था, वही एक तरीके से आपका ये गुडविल बन गया, है ना। इसको ऐसे मत मान के चलिएगा, इसको पूरा एक ऐसे पूरे प्रोसेस से कैलकुलेट कीजिएगा। ये कोइंसिडेंटली इत्तेफाक की बात है कि ये जो ये इतना ऐड करने के बाद भी 141 ही आ गया, तो ये इत्तेफाक की बात है, इसमें कोई ज्यादा वो परेशान होने वाली बात नहीं। इस चीज को आप कंफर्म कीजिए, एकदम इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। यही एक तरीका है एवरेज प्रॉफिट मेथड को कैलकुलेट करने का। ठीक है। अब हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड की तरफ बढ़ेंगे। आगे उसको दूसरे पार्ट्स में मैं लेके आऊंगा। और अगर ये आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में इसको शेयर कीजिए और मेरे से ऑनलाइन जुड़िए। टेक केयर, पढ़ते रहिए।